आशा, जब आपने फाइनली चले ख्वाब आप देख रही थी, आप अल्लाह के नाम के साथ अट्रैक्ट भी हो रही थी, लेकिन आपको ये भी तो लग रहा होगा कि आप जिस घर में पैदा हुई हैं वहाँ इन चीज़ों को वेलकम नहीं किया जाएगा, जी आपको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ तो फिर जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स तब्दील होती गई, तो हमें वो ज़रा उस बारे में बताएं, उस जर्नी का। जी हाँ, फीलिंग मेरी बेहद तब्दील हो गई थी। इस फीलिंग के आगे मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं जो हूँ घर में वो मैं नहीं हूँ, और जो क्या हूँ वो मुझे उसकी पहचान नहीं है। कि मैं अपने वालिदैन को भी सोचती थी कि वालिदैन को छोड़ूंगी। बहन की शादी भी हो रही थी, फिर मेरी जिस बहन के घर मेरी शादी होने जा रही थी, हर चीज़ का मुझे खौफ था कि सबकी बदनामी होगी, लेकिन पीछे नहीं हट सकती थी मैं, कि मैं कलमा पढ़ चुकी थी। आपने कलमा, वही तो हम पूछना जी चाह रहे थे, कब पढ़ा और किस चीज़ पर मुतासिर होकर पढ़ा, फिर किसके साथ रब्ता किया, मैं यही तो पूछना जी चाह रही हूँ। नहीं, राब्ता मेरा डायरेक्ट अल्लाह के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से मैंने राब्ता नहीं किया, मेरा अल्लाह गवाह है। नहीं होता था, मैं हिंदुओं के मंतर पढ़ती थी, सफ़र तय नहीं होता था और बेचैनी होती थी। फिर अचानक एक ऐसी बस थी, उसमें कलमा तैयबा मुझे नज़र आ गया, और मैं खुद ब खुद अल्लाह पाक ने मेरी ज़बान पे जारी कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब आप तो अरबी बिल्कुल नहीं जानती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उसके जानती। बावजूद आपने बिल्कुल सही पढ़ लिया? अल्लाह ने पढ़ा दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कलमा पढ़ा दी। उसी टाइम से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब जो हूँ ना, मुझे मंजिल अल्लाह पाक ने दिखा दी कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन ये मैं फीलिंग किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरे घर वाले सख्त मुखालफत करने वाले हैं, और घर में यानी कि बेटी को जिंदा दफनाने वाले हैं, कि सख्त यानी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और वालिदैन को भी छोड़ने का बहुत एहसास था, बहन भाइयों को छोड़ने का भी एहसास था, लेकिन इस रास्ते के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि यही मेरी कामयाबी है, यही मेरा रब का हुक्म है। थोड़ी देर के लिए pause करते हैं। जी आयशा, आप उस टाइम अपनी फाइनल फीलिंग पे बताएं। चलें ख्वाब आना शुरू हुए, आप उसके बावजूद भी तो साथ साथ घर में इबादत कर रही होंगी, माँ बाप को भी देखती होंगी, पता नहीं किस तरह के ख्यालात आपके अंदर आते होंगे, 100 तरह की सोचें। जैसे कि आपने कहा कि आपके अंदर कोई जंग चल रही थी, तो हमें वो वाली फीलिंग्स अपनी बताइए प्लीज। जी हाँ, मैं अक्सर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। आखिरी दिनों में बहुत रोना आता था कि मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ूं और क्या करूं, क्या कदम उठाऊं, किससे मशवरा करूं। तो मेरी बहन मुझे अक्सर छुपके छुपके देखती थी कि ये रोती बहुत है। अच्छा। फिर एक दिन अम्मी को शिकायत लगाई कि ये बहुत ज़्यादा, मुझे घर में बेबी कहते थे, निक ने मेरा बेबी था, असल नाम मेरा भगवानी था। तो कहते थे मम्मी ये बेबी रो रही है बहुत ज़्यादा। अम्मी ने कहा कि अब बेचारी के आखिरी दिन है, इन्हें ससुराल जा रही है, आपकी शादी तय हुई? जी हाँ, मेरी शादी तय हो चुकी थी, शादी में कुछ ही दिन रह गए थे। तो अम्मी ने कहा कि अब इसको जाए, मुझे रोना तो आएगा कि माँ बाप को छोड़ के जा रही है। अब उनको नहीं पता कि हमेशा के लिए छोड़ना है या किसके लिए छोड़ना है। तो आपने मुसलमान तो हो गई आप, तो अब वो बताएं कि किसके हाथ पे कलमा पढ़ा, या आप थोड़े बहुत तो बताया कि बस में पढ़ा, उसके बाद आपने ये कैसे सोचा? यानी एक टीनेजर के लिए ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि वो घर को छोड़ेगा अगर दीन को चुना है तो। जी हाँ, मैंने इससे पहले अखबार उम्मत पढ़ी थी, उसमें 2 बहनों की कहानी थी, आयशा मरियम की। वो भी उसी शहर में रहने वाली थी। उनकी कहानी से मैं कुछ मुतासिर भी हुई थी। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने जो बातें लिखी थी, पहले मैंने कहा ये झूठ है, फिर मुझे भी खुद ज़्यादा फील होने लगी कि वाकई में ये सच है कि ऐसे ऐसे। फिर एक बार मैं अपने भगवानों की यानी कि उस मज़हब की इबादत कर रही थी, बुतों की। अच्छा। तो मैं इबादत करके उठी तो एकदम मंदिर में आग लग गई। मेरे अम्मी वालों ने डांटा कि अब तुम इबादत नहीं करना चाहती हो। तो इस तरह के बहुत से वाकयात भी हुए थे जिसमें आग खुद ब खुद लग गई? आग खुद ब खुद लग गई? जी हाँ, आग खुद ब खुद लग गई थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे डांटा कि तुमने सही से तवज्जो से इबादत नहीं की है, तुमने अगरबत्ती या दिया सही से रखा नहीं होगा, तुम्हारी लापरवाही से आग लगी। जी हाँ। अच्छा। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बुत तो उनके पित्तल के बने हुए होते हैं। हाँ। तो किस चीज़ से आग लगेगी? वो तो अल्लाह ने लगानी थी, अल्लाह ने हाँ। मुझे हक बात दिखानी थी। तो आपको आग वाले वाक्य से लगा कि ये इबादत का तरीका जी गलत है? गलत है। मेरा दिल मुतमिन नहीं होता था, सिर्फ मैं एज ए फॉर्मेलिटी पूरी करती थी। इबादत के नहीं करूंगी तो मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे कि ये अब क्या बन गई है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप इस्लाम के बारे में सोच रही थी कि इस्लाम अडॉप्ट करना चाहिए, उससे आपकी ड्रेसिंग पर इफेक्ट हुआ? जी हाँ, ड्रेसिंग पर हुआ। मैं बाहर निकलती थी, चादर ओढ़ के निकलती थी, मुंह थोड़ा छुपा के निकलती थी। मेरी बहनें डांटती थी कि मुसलमानों की तरह मुंह क्यों छुपा रही हो। अजान होती थी, मैं एकदम टीवी की आवाज़ बंद करती थी। मेरी बहन कहती थी अम्मी इसको देखो अजान हो रही है, इसने आवाज़ बंद कर दी। अच्छा। जी हाँ, इस तरह पानी पे बैठ के मैं बैठ कर पीना पसंद करती थी। 1-2 बार मैंने चुपके से रोज़े भी रखे। यहाँ तक कि मैंने नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। मैं हॉस्पिटल में देखती थी ये लोग, एक डॉक्टर थी वो देवबंद की थी, वो नमाज जब भी पढ़ती थी मेरी चादर लेके नमाज़ पढ़ती थी। तो उस डॉक्टर को भी डांट पड़ती थी कि तुम इस हिंदू की चादर लेके क्यों पढ़ रही हो। अच्छा, एक ये जी। सवाल कि आप